सती प्रेम और त्याग की देवी। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के बेटे थे। उनकी बेटी सती बहुत सुंदर और गुणवान थी। सती के दिल में भगवान शिव के लिए बहुत गहरा प्यार था। यह प्यार दिव्य था, सच्चा था। सती शिव जी की पूजा में लीन रहती। उनकी भक्ति अटूट थी। दक्ष प्रजापति शिव जी को अपने बराबर नहीं समझते थे। उन्हें शिव जी का साधु रूप और उनका स्वभाव पसंद नहीं था। वो हमेशा सती और शिव के मिलन के खिलाफ थे, लेकिन सती का दिल तो शिव जी में ही बस गया था। सती और शिव की शादी एक दिव्य घटना थी। सारे देवी देवता इस शादी के साक्षी बने। ये प्रकृति और पुरुष का मिलन था। शिव और सती का प्यार अद्वितीय था। दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। शिव और सती कैलाश पर्वत पर रहते थे। उनका जीवन प्यार और खुशियों से भरा था। सती शिव जी की हर तरह से सेवा करती। शिव जी भी सती से बहुत प्यार करते थे। एक बार की बात है, सभी देवता स्वर्ग लोक में इकट्ठा हुए। वहां पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवता मौजूद थे। दक्ष प्रजापति भी वहां आए। सभी देवताओं ने उठकर भगवान शिव का आदर किया, लेकिन दक्ष ने शिव को प्रणाम नहीं किया। उनका घमंड चरम पर था। दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को न्योता नहीं भेजा। यह बात सती को पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने पिता के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया। सती का बलिदान, धधकती आग में समर्पण। सती अपने पिता के घर जाने की जिद पर अड़ गईं। शिव जी ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन सती कहां मानने वाली थी। दक्ष के यज्ञ में पहुंचकर सती ने अपने पिता का अपमान सहा। अपमान सहन न हो पाने के कारण सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। रुद्र का क्रोध, सृष्टि कांप उठी। सती के बलिदान की खबर सुनकर भगवान शिव गुस्से में आ गए। उनका क्रोध बहुत भयानक था। पूरी दुनिया कांप उठी। शिव जी ने अपनी जटा से वीरभद्र को पैदा किया। वीरभद्र शिव के क्रोध के अवतार थे। वीरभद्र का जन्म, प्रलय का आगमन। वीरभद्र बहुत ही भयानक और शक्तिशाली थे। उनके 10,000 हाथ थे और उनका शरीर आग की तरह चमक रहा था। वीरभद्र को देखकर सभी देवता डर गए। शिव जी ने वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ को खत्म करने का आदेश दिया। दक्ष यज्ञ का विध्वंस, तांडव का दृश्य। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ स्थल पर भयंकर तांडव किया। उन्होंने दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। दक्ष प्रजापति को भी वीरभद्र ने दंड दिया। दक्ष का घमंड चकनाचूर हो गया। शक्तिपीठों का निर्माण, सती का अमरत्व। शिव जी सती के वियोग में पागल हो गए। वे सती के मृत शरीर को लेकर इधर उधर घूमने लगे। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सती के शरीर के अंग जहां जहां गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। शिव का शोक और शिक्षा, प्रेम, क्रोध और क्षमा। सती के वियोग में डूबे शिव जी ने ध्यान में लीन होकर अपने गुस्से को शांत किया। वीरभद्र की कहानी हमें शिव के प्रेम, क्रोध और क्षमा का संदेश देती है। यह कहानी हमें घमंड का त्याग करने और प्रेम और समर्पण के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है।